दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आज अधिक मास की चतुर्थी का व्रत है। चौथ माता का अधिक मास की कहानी का बड़ा महात्म्य है। सभी सौभाग्यवती महिलाएं आज चौथ का व्रत करें और चौथ की कहानी सुने। अब अधिक मास की चतुर्थी की कहानी आप सुने। एक बूढ़ी माई थी, उसके ग्वालियों और बछलियों नाम का एक लड़का था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीनों 12 चौथ करती थी। बेटा जंगल में से लकड़ी लाता और उनको बेचकर दोनों माँ बेटे गुजारा करते। बुढ़िया माई उनमें से 2 लकड़ी अलग रख देती थी। चौथ का व्रत उपवास आता तब उन इकट्ठी की गई लकड़ियों को बेचकर बाजार में सामान ले आती और 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक गणेश जी के और एक चौथ माता के चढ़ा देती। एक हथकार का निकालती और एक आप खाती और एक बेटे को खिलाती। एक रोज चौथ के व्रत के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वहाँ पड़ोसन चूरमा बना रही थी। लड़के ने पूछा, आज क्या है जो चूरमा बनाया है? जब पड़ोसन ने कहा, हम तो आज ही बनाए हैं। तुम्हारी माँ तो हर महीने चौथ के दिन चूरमा बनाती है, तुम्हें खाने को देती है या नहीं? तब लड़का बोला, देती है। तब पड़ोसन ने कहा, जो लकड़ी तुम रोजाना लाते हो उसमें से तुम्हारी माँ तुमसे छिपाकर रोज 2 लकड़ी रख लेती है और चौथ के रोज उनको बेचकर चूरमा बनाती है। तब वह लड़का अपनी माँ के पास में गया और माँ को कहा कि मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खाती हो। अब या तो तुम मेरे को छोड़ दो और नहीं तो चौथ माता को छोड़ दो। तब माँ ने कहा, बेटे मैं तो तुम्हारे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ दूंगी, चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। लड़का घर से जाने लगा तो माँ ने कहा, मेरे हाथ के ये आखा ले जा और जब भी तुम्हारे संकट टल जाएगा। लड़का मन में सोचा कि बात तो गलत है, फिर भी अपना क्या लेता है, ले आगे गया तो देखता है कि खून की नदी बह रही थी। आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। तब वह लड़का अपनी माँ के दिए हुए आखा हाथ में लेकर और बोला, हे चौथ माता, ये खून की बही नदी सूख जाए और रास्ता हो जाए। तुम सच्ची हो। इतने में तो नदी सूख कर रास्ता हो गया। आगे गया तो बावनी उजाड़ में रात हो गई। चारों तरफ बाघ बघेरा बोलने लगे। तब वह आखा पुरकर बोला, हे चौथ माता, मेरे को रास्ता मिल जाए, नहीं तो मुझे यह जानवर खा जाएंगे। यह कहते ही उसको रास्ता मिल गया। आगे जाकर एक राजा की नगरी में गया। वह राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह बुढ़िया माई के घर गया। देखा तो बुढ़िया माई टूड़ा करती नजर आवे।
साथ में रोटी भी जाए। तब वह बोला कि बुढ़िया माई क्यों रोती हो? तब बुढ़िया माई बोली, मेरे एक ही लड़का है, वह बलि चढ़ने जाएगा और ये पूरा उसके लिए करती हूँ। लड़का बोला, मेरे को पेट भरकर पूरा खिला दे, मैं तुम्हारे बेटे के बदले चले जाऊंगा। तब बुढ़िया माई उसको पेट भरकर दफा कर पूरा खिला दिया। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आवे तब मुझे उठा देना। आधी रात हुई तब राजा का बुलावा आया। तब वह बुढ़िया माई लाठी बजाती हुई इधर उधर फिर रही थी और मन में सोचती कि पराये पूत को मैं कैसे जगाऊं। बलि देने के लिए इतने में वह उठ गया और बोला, बुढ़िया माई यहाँ चूसे हैं, क्या खुड़का हो रहा है? उसने कहा, यहाँ चूसे तो नहीं है। लड़के ने कहा, राजा का बुलावा नहीं आया क्या? बुढ़िया माई बोली, आ गया। तब वह जाने लगा और बुढ़िया माई को बोला, मेरी कोतली और लाठी यहीं रखना। बुढ़िया माई ने सोचा, आज तक कोई वापस तो नहीं आया, उसे राजा के आदमियों ने ओवा में चिन दिया। तब वह आँखा पुरकर बोला, हे चौथ माता, संकट तो तुमने दिया, संकट टाल भी दो। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 रोज हो गए, आवा पककर तैयार हो गया। आवे के पास लड़के खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर कांकरी फेंकी। कांकरी पड़ने से उसमें आवाज हुई, लड़के राजा को बोलो कि तुम्हारा आवा पक गया है। राजा ने सोचा, 6 महीने में आवा पकता है, वह 3 दिन में कैसे पक गया? राजा के आदमी वहां गए और जाकर कलशा को जब उतारने लगे तो वहाँ सोने चांदी का कलशा हो गया। कलशा को जब उतारने लगा तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे अंदर में मानस का काम है। तब राजा के आदमियों ने देखा, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, आज भूत बोलने लग गया है। तब वह अंदर से बोला, मेरे को तुम आवा में बैठाए थे, मैं तो वही आदमी हूँ। यह लोग अंदर जाके देखें तो हरिया जुआरा उग रहे थे। वह आँखा पुरकर बैठा था। राजा के आदमी राजा को जाकर बोले, राजा देखने आया। उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम कैसे बच गए? उसने कहा, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, चौथ का उपवास करती है, मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। यह सुनकर राजा बोला, एक घोड़े पर तुम चढ़ जाओ और एक पर मैं चढ़ जाऊंगा, तुम्हें हथकड़ी से बांध दिया जाएगा। अगर तुम्हारी हथकड़ी खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं मान जाऊंगा कि चौथ माता सच्ची है। दोनों घोड़े पर चढ़ गए। वह बोला, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। इतने में उसकी हथकड़ी खुलकर राजा के पांव में बंध गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारी चौथ माता तो बहुत सच्ची है। तब राजा ने अपनी लड़की की शादी उससे कर दी। दोनों वहीं रहने लग गए। बहुत दिन बीत गए। एक रोज वह अपनी स्त्री से बोला, आज तो हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। रानी ने कहा, तुम्हारे गांव भी है क्या? तब वह बोला, हमारे गांव भी है और मेरे माँ भी है। रानी ने कहा, तो अपन तो अपने देश चलेंगे। राजा की लड़की अपनी माँ से बोली, मेरे सास है, इसलिए हमें विदा करो। हाँ, वह अपने ससुर से कहा। राजा ने उसको बहुत धन दिया और विदा कर दिया। उधर बुढ़िया से
लकड़ी तो काटी नहीं जाती थी, गोबर के छाना बेचकर ही रोटी खाती थी। पड़ोसन बहू बेटे को देखकर बूढ़ी माई से बोली, तेरा बेटा और बहू आ रहे हैं, बहुत धन लाए हैं। बूढ़ी माई बोली, मेरे भाग्य में कहा बेटा बहू लिखा है, एक बेटा था उसको तुमने निकाल दिया। वह टोडे के ऊपर से देखी तो उसको बेटा बहू आते दिखाई दिए। वह टोडे से उतरने लगी तो टोडा सोना का हो गया। बहू बेटा आकर सासू माँ के पैर पड़ गए, बोले हम तो चौथ माता के प्रभाव से आए हैं। सारे गांव में हेला फिरा दिया कि बेटे की माँ पुरुष की स्त्री सब चौथ माता का व्रत करें, तेरे चौथ का व्रत करें। इतने ही नहीं होवे तो 4 चौथ माता का व्रत जरूर करें। यदि 4 भी नहीं होवे तो जो 2 चौथ माता का व्रत तो जरूर करें। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे की सुनी उसका संकट मेटा, उसी तरह से सबका संकट मेटना और लाज रखना। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।